जी, तो नाज़रीन जो लास्ट मेरी वीडियो थी डाटा कलेक्शन के बारे में, तो उसमें आपको मैंने समझाया था कि रिपीट ऑफ वर्क क्या चीज़ है और इसकी अहमियत क्या है। तो आज के शो में मैं एक मुख्तलिफ आपके लिए बिल्कुल चीज़ लेकर आई हूँ, जिसे आप कहते हैं कि वैलिड डाटा क्या चीज़ है और इसके फ़वाइद क्या हैं, और आगे अगर आपने लाइफ टाइम यूज़ करना है तो वो किस तरह वैलिड बनाया जाए। तो क्या आप जानना चाहते हैं? चलिए मेरे साथ। जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो जैसे कि हमारी डाटा कलेक्शन की सीरीज़ चल रही है और आप जानते हैं कि आप लोगों के पुरज़ोर इसरार पर मैं इसकी एपिसोड्स लेकर आ रही न्यू से न्यू। बताने की चीज़ ये कि आजकल के ज़माने से बिल्कुल ये हम आहंग एक शो है जो कि अपनी मिसाल आप है। तो उम्मीद है कि आप लोग देखेंगे। स्पेशली यूथ से मैं कहूँगी कि अगर आप लोग बिज़नेस की किसी लाइन से अटैच हैं या जॉब कर रहे हैं या अभी तालीमी मैदान से फ़रागत लेकर अभी आप प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ जा रहे हैं, तो मेरे शोज़ को ज़रूर देखिए। ये कॉपीड नहीं है, रिपीटेड नहीं है, मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ लिख रही हूँ आप लोगों के लिए। तो अगर यूथ को फ़ायदा होगा तो और क्या चाहिए। आज का इशू इस सिलसिले में आपकी हाज़िर खिदमत करती हूँ कि रॉ डाटा क्या है और इसे हमने वैलिड डाटा कैसे बनाना है। तो टॉपिक ये कि रॉ डाटा प्लस वैलिड डाटा। अच्छा, रॉ डाटा स्टूडेंट्स क्या है, मैं खुद ही बताती हूँ आपको कि हमने मुख्तलिफ जगहों से डाटा इकट्ठा किया। आप लोगों ने अखबारों से, रसालों से, जराइद से, टीवी से, नेट से कुछ रेफरेंस आपके पास आए, उनसे आपने इकट्ठा किया जो भी आप कोई फ़न है आप में या आप कोई काम करते हैं उसके बारे में। जैसे हम टोटल इररेलेवेंट डाटा की बात नहीं कर रहे, ये वो डाटा है जैसे कि आपने अपने शोबे के लिए इकट्ठा किया, तो आप लिखते गए या आपने कहीं टाइप कर लिया, तो ये हो गया मजमुआ बन गया एक आपके पास। ये हो गया रॉ डाटा जो कि आपने टोटल अपनी अकल पर बेस करते इस फॉर्म में कि जबकि आप कोई माहिर नहीं है, आप कोई स्टूडेंट हैं या आम एक पर्सन है, तो आपने अपने शोबे से मिलता जुलता डाटा मुख्तलिफ जगहों से इकट्ठा करके लिख लिया और इसे आपने नाम दिया कि ये डाटा आपके पास ज़ख़ीरा जमा हो गया। तो ये अब क्या होगा कि क्या ये डाटा सही है। तो ये देखना है कि असल में इस डाटे की सही होने की, या मैं कहती हूँ कि इस डाटे की सेहत का आलम क्या है, वो हमें चेक करना है। अच्छा, इसमें कई कैटेगरीज आ गई कि असल में मैं ये बताती हूँ कि जो कुतब में डाटा होता है ना, किताबों में जो राइटर्स ने लिखा वो कुछ बेहतर होता है, क्योंकि वो भी उनकी लाइफ के तजर्बों से लिया गया होता है, तो उसको आप कुछ हद तक बेहतर कह सकते हैं। अखबारात में जो लोग लिखते हैं या सहाफ़ियों के कॉलम में, वो भी काफ़ी हद तक बेहतर डाटा होता है कि उसे आप गलत नहीं कह सकते। लेकिन असल पॉइंट जो लम्हा फ़िक्री है आजकल की लाइफ के हिसाब से, वो है इंटरनेट का डाटा। अब इसमें यह कि मुख्तलिफ आप जैसे स्टूडेंट्स ने भी उसे टाइप किया, वो इंटरनेट पे डाल दिया है, कुछ प्रोफेसर्स ने भी किया, वो मिक्स डाटा है। आप ये नहीं जान सकते कि लिखने वाला कौन है और क्या उसकी लाइफ का तजर्बा रहा। ज़रूरी नहीं है हर पर्सन जो इंटरनेट पे डाटा डाले वो आपको अपनी लाइफ का तजर्बा बताए कि 40 साल काम किया है, 20 साल किया है, 2 महीने करके उसने ये डाटा इकट्ठा किया। तो असल में ख़तरे की घंटी है इंटरनेट का डाटा, जो कि मुख्तलिफ जगहों से आपको मिलता है, आपके मौजू के बारे में है या आपको लग रहा है कि मौजू के बारे में है या आपके में जो फ़न है उसके बारे में है, तो आपने इकट्ठा कर लिया। तो अब ये डाटा आपका मिक्सचर नुमा बन गया सारा, जो भी आपने इकट्ठा किया। इसे आप सेपरेट कैसे करेंगे और वैलिड डाटा कैसे बनाएंगे। तो मौजू की तरफ आइए, वैलिड डाटा, जिसे हम पंजाबी लोग अपनी ज़ुबान में कहते हैं पक्का डाटा। अब मैं ये कहती हूँ कि पक्का डाटा आप इसे कैसे बनाएं कि ये आपके पास तीर बहदफ और जल्दी काम में आए, कि आप जैसे कि मैं अपने सब शोज़ में या चौपाल के शोज़ में कहती हूँ कि जो भी आपका शोबा है उसके माहिरीन को ढूंढिए, असातिज़ा के पास चाहिए, उस शोबे के प्रोफेसर्स के पास चाहिए। हो सकता है क्योंकि इन लोगों का तजर्बा होता है और वक्त की कमियाबी होती, तो एक दो बार में शायद आपको वो टाइम ना दें या मिलें या आपका काम ही ना करें या मिलने के लिए वक्त ना दें। तो इस शोबे के कुछ और सीनियर्स को ढूंढिए जिनका तजर्बा उस शोबे में कोई 20 साल से ज़्यादा या 30 साल से ज़्यादा हो। 30 साल के करीब जब किसी का तजर्बा हो जाता है तो वो माहिर में गिना जा सकता है। अब बारी बारी उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, उनके पास चाहिए और अपने डाटे को पॉइंट वाइज चेक करवाइए कि ये वैलिड है, सही है या मुकम्मल है। तो हो सकता है कि ये सही हो और आपके फ़न से मैच ना करता हो, तो भी ये अगर ये मिसमैच डाटे का कॉम्बिनेशन आप अपने फ़न के साथ रख रहे हैं, तो ये एक और भी बड़ी ख़तरे की घंटी कि आपने डाटा जमा किया, महीनों उस पर अपना वक्त, तवानाई और अपने पैसे के अखराजात किए, और आपकी तरबियत के हिसाब से, आपके शोबे के हिसाब से वो मिसमैच है। तो ये एक बड़ा फ्लॉ हो सकता है कि मिसमैच डाटे का कॉम्बो आपने रखा। अच्छा, फिर आपके मजमून के हिसाब से मिसमैच डाटे को कैसे टैकल करना है कि आप ये देखें कि अगर उस डाटे का रुख किसी और तरफ जा रहा है आपके फ़न से, तो ये आपको फ़ायदा नहीं देगा। अच्छा, असातिज़ा के पास क्यों जाना है कि हो सकता है असातिज़ा इसको चेक भी कर दें और आपको इस डाटे के बारे में मज़ीद डायमेंशंस भी बताएंगे कि अगर आपका डाटा नामुकम्मल है तो वो मुकम्मल होने की तरफ आ जाएगा। और
इसको एक ही बार में जाके गो थ्रू मत कीजिए, असातिज़ा के पास बार बार उनका वक्त लीजिए, माहिरीन के पास जाइए, उनका वक्त लीजिए और इसको बाय पार्ट्स चेक करवाइए ताकि उनकी पूरी तवज्जो आप पर मरकूज हो सके, वो अपने फारिग टाइम में आपको पूरा मुकम्मल वक्त दे सकें और आपके डाटे को पॉइंट वाइज चेक कर सकें। जितनी बार आप ज़्यादा असातिज़ा या माहिरीन के पास जाएंगे अपने डाटे को या इंफॉर्मेशन को चेक करवाने, यकीन करें कि आपको हर बार 100% से ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये माहिरीन की खिदमत में बैठने का फ़ायदा यही होता है कि आपके नॉलेज में अल्लाह ताला बरकत डालते जाते हैं। तो असातिज़ा को मिलने के टाइम को मुख्तसर मत कीजिए, बल्कि मैं कहूँगी कि काम की मज़ीद डायमेंशंस आपको टच करेंगे। इस तरह जितना भी डाटा जमा किया वो उसको सबको चेक करवाइए और अपनी माइंड की इंफॉर्मेशन पर इक्तफ़ा ना कीजिए। ये डाटे को चेक करवाइए और फिर इसको दोबारा तरतीब दीजिए असातिज़ा से पूछ के और इसको फिर दोबारा सेव कीजिए और आपको बाकी रेज भी मिलेंगी इसकी। तो फिर ये आपका वैलिड डाटे में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आपके मज़ीद काम आएगा और ये प्रॉपरली चेक हो जाएगा। तो चेक्ड डाटे से काम लीजिए, अनचेक्ड डाटे को सेव करने का, अपने पास रखने का और लोगों में शेयर करने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि नुकसान होगा कि जो लोग आपसे उस डाटे को लेंगे वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे और ख़ुद भी आप कंफ्यूज होंगे, तो हो सकता है कि आप अपने फ़न से दूर जा पड़ें। तो ये मेरे ख्याल से आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है कि वैलिड डाटा हमने कैसे डेवलप करना है। शुक्रिया।